तो जिस तरह आपका बदन एक ऑटो सिस्टम पे है, इसी तरह ये बादल, ये सूरज अल्लाह ने एक ऑटो सिस्टम पे लगाया हुआ है। इसी तरह जो अल्लाह की शरीयत है, जो लानत है, जो रहमत है, ये भी एक ऑटो सिस्टम पे लगी हुई है। लानत ने किसी मुफ्ती से नहीं पूछना किसके ऊपर आऊं, वो कभी कभी मुफ्ती के ऊपर भी आ जाती है। लानत ने किसी मौलवी से नहीं पूछना कि किसके ऊपर आऊं, ये कभी मौलवी के ऊपर भी आ जाती है, क्योंकि लानत को नहीं पता कि मैंने किस पे जाना है। लानत की जो प्रोग्रामिंग है, जो भी वो काम करेगा उसके ऊपर आ जाती है। आसान करके बच्चों के लिए समझाऊं कि भाई आपके हाथों में मोबाइल होते हैं, मोबाइल के बटन होते हैं, एक बटन वॉल्यूम अप करने के लिए, एक डाउन, एक स्विच ऑन करने के लिए, एक स्विच ऑफ। अब ये मोबाइल चाहे भंगी के हाथ में हो, चाहे टीचर के हाथ में हो, चाहे पुलिस वाले के हाथ में हो, चाहे फौजी के हाथ में हो, मोबाइल को नहीं पता मैं किसके हाथ में, उसका बटन जो भी दबाए वो ऑन हो जाता है। वॉल्यूम अप करने का कोई भी बटन दबाए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। अब इस बटन को किसने बताया कि तुमने स्विच ऑन होना है या स्विच ऑफ होना है या अप होना है, डाउन होना है? ना ही इसको ये पता है कि दबाने वाला कौन है। बटन वही करता है जो उसके पीछे कोडिंग रखी हुई है। उसे इतना ऑर्डर है, जब कोई दबाए तो तुमने ऑन होना है, जब कोई दबाए तो वॉल्यूम क्या होना है, अप होना है। अल्लाह ने भी लानत के बटन के पीछे कोडिंग की हुई है। उसको नहीं पता कि दबाने वाला कौन है। अब बंदा दबाएगा, लानत ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब वो कोडिंग क्या है वो कुरान बताएगा, ताकि हम उस लानत से बच सकें। किसी ने रहमत का बटन दबाना है, वो भी कोडिंग अल्लाह ने बता दी है। किसी ने जन्नत का दरवाजा खोलना है, वो भी कोडिंग अल्लाह ने बता दी है। किसी ने जहन्नुम जाने का शौक है, वो भी कोडिंग अल्लाह ने क्या दी है, बता दी है कि किसके पीछे जाओगे ये जन्नत तक ले जाएगा, किसके पीछे जाओगे ये जन्नत तक ले जाएगा, किसके दर पे जाओगे रहमत का नुज़ूल होगा, किसका जिक्र करोगे तेरे वजूद में नूर पैदा होगा। ये सब चीजें अल्लाह ने क्या की हैं, बता दी हैं। अब मैंने कहा मुफ्ती साहब आप लानत के मुनकिर हो, पहली दलील तो ये कि लानत बुरी चीज नहीं है, क्योंकि खुदा खुद लानत भेजता है। अब दूसरा सवाल ये है कि लानत किस पे भेजी जाए, किस पे न भेजी जाए। मैंने कहा पहली बात कि कई ऐसे काम हैं जो हम खुद करते हैं, पर ज़बानन हम कहते हैं कि हम उसके मुनकिर हैं। कई ऐसे काम जो हम करते हैं पर हम मानते नहीं है कि हम करते हैं। मैंने कहा लानत का मामला भी ऐसा है, आप लानत को मानते नहीं हो, लेकिन ये मुफ्ती लानत खुद भी भेजता है। कहा हम तो नहीं भेजते। मैंने कहा नहीं, हर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइन रजीम कौन बोलता है? मैंने कहा आप लानत मानते नहीं हो, लेकिन हर बिस्मिल्लाह से पहले एक लानत जरूर भेजते हो। कहा नहीं वो तो शैतान पर है। वो किस पर है? अब मैंने कहा फिर ये मसला है कि आपको पता ही नहीं शैतान कौन। एक तो लानत भेजते हैं पता नहीं, दूसरा किस पे भेजते हैं वो भी पता नहीं है। मैंने कहा ये शैतान कौन है? क्या बड़े सादा हैं, आपको नहीं पता? मैंने कहा बताइए। का इब्लीस। मैंने कहा फिर इतना लंबा रास्ता पकड़ने की जरूरत क्या है? अगर लानत भेजनी थी तो ऐसे क्यों नहीं भेजा, औज़ु बिल्लाहि मिनल इब्लीसिर रजीम, ऐ खुदा इब्लीस रजीम और इब्लीस लाइन पे लानत कर। ये हुक्म क्यों दिया गया कि लानत भेजो, नाम नहीं लेना इब्लीस का। ये बोलो कि खुदा लानत कर किस पे? शैतान पे। मैंने कहा जब इब्लीस पे लानत है तो अल्लाह डायरेक्ट बोल दे। जब आप शैतान बोलते हो तो डाउट पैदा हो जाता है, ये कौन सा वाला शैतान है? शैतान तो बहुत हैं। पाकिस्तान में कितने शैतान हैं? अब कैसे पता चले ये किस शैतान पर है? ये तो सारे शैतान बुरा मान जाएंगे। छोटे शैतान, बड़े शैतान, हुकूमत में शैतान, सियासत में शैतान, हर जगह शैतान ही शैतान घूम रहे हैं। तो खुदाया ये तो किस शैतान पे लानत भेज रहा है? क्लियर कर देता कि औज़ु बिल्लाहि मिनल इब्लीसिर रजीम लाइन, खुदा इब्लीस लाइन पे लानत भेज रहा हूं।
लेकिन हुक्म मिला नहीं लानत भेज और इस तरह बोल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, ऐ खुदा शैतान पर लानत है। मैंने कहा ये जो नाम का चक्कर था ना, बार बार अहले बैत का नाम क्यों नहीं आया, दुश्मन का नाम क्यों नहीं आया? मैंने कहा अल्लाह नाम नहीं बताता, अल्लाह सिफत बताता है। सिफत उसूल बनाती है। एक मर्तबा आप कोई ट्रस्ट बनाते हो, कोई मस्जिद बनाते हो, उसकी एक ट्रस्ट डीड बनाते हो और बोलते हो कि इस ट्रस्ट में वो ट्रस्टी बन सकता है जो सच्चा हो, जो सादिक हो, जो अमीन हो, जो इस्ना अशरी हो। बाज लोग ट्रस्ट बनाते कि वो शर्त रखते मतलब मौलाना हो, तो ये आप क्या लिख रहे हो? नाम नहीं बता रहे हो, सिफत बता रहे हो। क्योंकि नाम बता दोगे ट्रस्ट में मसलन अली साहब होंगे, ट्रस्ट में हसन साहब होंगे, वे मर गए तो फिर अली साहब एक ही था, चला गया, फिर क्या होगा? फिर आप ढूंढते फिरोगे जिसका नाम मसलन अली हो, ये तो महदूद हो गया। तो आप क्या बताते हो? सिफत बताते हो कि ट्रस्ट में वो आए जो सादिक हो, जो अमीन हो। जैसे पाकिस्तान का कानून बना आर्टिकल 6 से, हुकूमत में वही आ सकता है जो क्या हो? आदिल हो। कितने आदिल लोग आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप सिफत बताते हो, अल्लाह सिफत बता रहा है। अगर खुदा ये बोलता कि लानत भेजो इब्लीस पर, इब्लीस था नाम, शैतान है सिफत। अगर नाम पे लानत होती तो लानत महदूद हो जाती। अगर नाम पे लानत होती तो लानत क्या हो जाती? महदूद हो जाती। अल्लाह ने कहा मैं लानत को महदूद नहीं करूंगा, दायरा वसी कर दे रहा हूं। लानत है शैतान पर, शैतान है सिफत। अगर किसी के अंदर भी शैतानियत की सिफत होगी, उस पे अल्लाह की लानत बरसती रहेगी।